एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो मालदीव्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि मालदीव्स के नए नवेले प्रेसिडेंट, जिनके बाद भारत के साथ काफी कंट्रोवर्सी उनकी स्टार्ट हो गई है, वो चीन की यात्रा पे है और 5 दिनों की चीन की यात्रा पे वो पहुंचे हुए हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि चीन में उसको मुंह नहीं लगाया जा रहा है और अभी वो प्रोविंशियल, जो आप कह सकते हैं कि वैसे भारत में चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसी प्रोविंशियल हेड से जाकर मिल रहे हैं। और जहां पर वो लैंड हुए थे वहां पर भी इसी तरह के कुछ ऑफिशियल्स उनको लेने आए थे। चीन का कोई भी बड़ा नेता उनको लेने नहीं आया था या कोई मिनिस्टर उनको लेने नहीं आया था, तो वहां पे तो किरकिरी हो ही गई। अभी भी शी जिनपिंग उससे नहीं मिला हुआ है और प्रोविंशियल जो चीफ मिनिस्टर्स या कह सकते हैं जो हेड हैं वो केवल उनसे मिल रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान वाला काम स्टार्ट कर दिया है, भीख मांगना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो नाम दिया जा रहा है कि काफी एमओयूज साइन किए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं, पर जब वहां पर पहुंचे मौजूद तो उसका ये कहना था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। मालदीव में भी बहुत काम किया है चीन के द्वारा और बहुत अच्छी काम है। वो उनको और बुला रहे हैं कि भाई और हमारे यहाँ कुछ काम करो। इसके अलावा एक बहुत सी हास्यास्पद चीज उनके द्वारा करी गई कि मालदीव का अगर कोई बहुत ही क्लोज और बहुत पास में कोई एलाई है तो वो चीन है। अब उनको कौन बताए कि जाके ज्योग्राफी देख लो भाई, भारत तुम्हारा सबसे क्लोजेस्ट एलाई है जिसके साथ तुम बहुत दिनों से थे। अब तुम्हें लग रहा है कि हम दूर जाकर भी कुछ कर लेंगे पर कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। इसी उखाड़ने के लिए उन्होंने चीन से फिर से ये कहा कि अपने यहाँ से टूरिस्ट भेजो, हमारे वहां टूरिस्ट भेजो। चाइनीज वायरस से पहले 2020 से पहले चीन मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था। अब चीन मार्केट था मालदीव के लिए, आप सोचिए, ये वो कह रहे हैं। अच्छा चलो ये बात तो हो गई। उनका ये कहना था कि भैया चीन जो टूरिस्ट है उसकी संख्या बढ़ाए और वो उनके यहाँ पहुंचाए। अब ये चीन की आस में पहुंचे हुए हैं कि मालदीव के अंदर चीनी टूरिस्ट आए और उनको पैसे दें। ये चीज वो इसलिए भी कह रहे हैं कि 2022 में चीन के जो जाने वाले लोग थे, चीन के नागरिक जो मालदीव जाते थे, वो 27वें नंबर पे था उनका मतलब टूरिज्म, आप कह सकते हैं कि चीन की तरफ से लोग मालदीव जाने वाले। अब वो 3रे नंबर पे पहुंच चुके हैं। भारत के बाद रशिया आता है और चीन आता है। तो मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो ये चाह रहे हैं कि भारत पे उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, चीन पर उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाए। अब आप सोचिए कि भारत पे जो डिपेंडेंसी थी, हर बार कोई भी प्रॉब्लम आती थी भारत सबसे पहला देश होता था, क्या चीन वो पहला देश बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। कहां मालदीव और कहां चीन की समुद्री सीमा। खैर जो हाल श्रीलंका का हुआ, जो हाल पाकिस्तान का हुआ, मालदीव्स का वही हाल होने वाला है। और ये जो नया प्रेसिडेंट है वो 4 साल के अंदर ही ये सारे कांड कर देगा जो पाकिस्तान को करने में या श्रीलंका को करने में 20-30 साल, 40-50 साल लग गए। आपका क्या कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। एक नई राइफल डीआरडीओ की तरफ से बनाई गई है जो कि 7.62 और 51 mm कैलिबर की है। ये जो कैलिबर है इसी कैलिबर का होता है AK-203 जो कि भारत रशिया से खरीद रहा है और उसी का सब्स्टिट्यूट बनाने का कोशिश है डीआरडीओ की तरफ से। ये बड़ी खुशी की बात है कि अब हम लोग राइफल जैसी छोटी चीज जिसमें कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब उसमें कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये चीज डीआरडीओ की तरफ से नहीं करी गई है, ये एक प्राइवेट कंपनी का साथ डीआरडीओ के द्वारा दिया गया है और उसको फंड प्रोवाइड किया गया डीआरडीओ की तरफ से। और भी दूसरी कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने की बात करी गई है। इनको जो फंड दिया गया है, इन्होंने 5 राइफलें या 5 स्मॉल आर्म्स अभी डिलीवर कर दिए हैं और कह रहे हैं कि 15 से 20 इस नए प्रकार के और स्मॉल आर्म्स बना सकते हैं और डीआरडीओ को दे सकते हैं आगे भविष्य में। इसके अलावा ये भी डीआरडीओ की तरफ से इनकी प्रशंसा की गई कि 100 दिन के अंदर ही ये राइफल बनाकर तैयार कर दी गई है। यही होता है प्राइवेट कंपनी को कोई काम देने के लिए। हम अगर अपने वेंडर डेवलप ही नहीं करेंगे तो भारत अंडर डेवलप हो जाएगा। हम एक छोटी सी चीज़ राइफल नहीं बना पा रहे थे, प्राइवेट कंपनी को दिया, 100 दिन के अंदर राइफल बनाकर वो तैयार कर दिए हैं। अब इसका यूजर ट्रायल होगा और भी दूसरे ट्रायल होंगे और ट्रायल ज़रूरी भी हैं। पर हम ये देखने वाली बात है कि अगर भारत छोटी मोटी कंपनियां जो स्टार्टअप हैं, जो बहुत सी कंपनी, उनको अगर जो हम लोग काम दें या उन पर विश्वास करें तो भारत बहुत जल्द ही अपना जो लक्ष्य है डिफेंस एक्सपोर्ट में वो प्राप्त कर ही लेगा। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से ही एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया था जो कि बीईएल और अन्य प्राइवेट कंपनी को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी गई है। बीईएल के द्वारा इसके लिए ऑलरेडी कुछ 26 ऑर्डर प्राप्त कर लिए गए हैं। हमारी तीनों सेनाओं के अंग के द्वारा विभिन्न तौर पर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो कई बार हम लोग रिपब्लिक डे में या स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग देख चुके हैं इसके डिप्लॉयमेंट ड्रोन के खिलाफ, और आगे चल के इसका और भी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगा जब इसका प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनियों और भारत की डिफेंस पीएसयूज के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अब ये स्टार्ट भी होने वाला है। इसका बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और भारत
अभी तो इसमें छोटे ड्रोन्स को मार गिराने की क्षमता है, पर DRDO ये चाह रहा है कि जो हैवी वेट के UAVs होते हैं, जो बड़े UAVs होते हैं, उनको भी मार गिराने की क्षमता इसमें हो, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है और भी उन्नत टेक्नोलॉजी वाले एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं अपने तेजस MK1A की। तो इसकी तरफ से एक नई खबर आ रही है, फरवरी में इसका टैक्सी ट्रायल हो सकता है। टैक्सी ट्रायल मतलब रनवे पे चल के दिखाना, रैंप वॉक के आप इसको मान सकते हैं। हम जानते हैं कि FOC वाले वेरिएंट, जो कि तेजस का FOC वाला वेरिएंट था, उसको एक टेस्ट बेड की तरह HAL के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना था, और उसी में कुछ उन्नत चीज़ें लगा के तेजस MK1A तैयार किया जा रहा है। तो इसका टैक्सी ट्रायल होगा, इसके बाद 1-2 महीने में इसके जो अन्य ट्रायल हैं वो भी होने होंगे, और ये माना जा रहा है कि मई-जून तक इसकी डिलीवरी सुनिश्चित कर दी जाएगी। पहले ये माना जा रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे और 6, मतलब ये पहले साल की पूरा प्लानिंग है, 2 एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे और 6 ट्रेनर वेरिएंट इसके दिए जाएंगे। उसके आगे चल के इसकी और ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाएगी। अगर आपको इस प्रकार की स्वेट शर्ट चाहिए या प्लेन हुडीज चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बहुत ही सस्ते दाम पे। न्यू ईयर ऑफर हम लेकर आए हैं और सेल में ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। व्हाट्सएप करिए हमें, पूछिए कैसे इसकी बुकिंग करानी है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।